चलिए ठीक है, ठीक है, देखते हैं अपन। हमने कहा कि पामीर है, पामीर का पठार, पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ या पामीर का पठार, इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। अब हमने आपसे एक बात और कही कि जितने भी विदेशी जिस पर्वत को पार करके आए उसे कहा जाता है हिंदुकुश पर्वत, जो कि इसी का क्या है, एक पार्ट है, जो कि अफगानिस्तान से होता हुआ ये पाकिस्तान नीचे तक फैला हुआ है। ठीक है। दूसरी बात एक और है आपकी सुलेमान घाटी, इसी का ही एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा। कौन सी है? सुलेमान पहाड़ी बोल सकते हैं आप, जो पाकिस्तान में है, सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद हमने कहा इसी का एक और छोटा सा पार्ट है कृथल श्रेणी, ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में। सुलेमान का ही पार्ट है, क्या है? कृथल श्रेणी, कृथल श्रेणी। ठीक है, कृथल श्रेणी भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। कृथल श्रेणी या कृथल श्रेणी एक ही है। अगर थोड़ा सा और हम बात करें, ये तो हो गया उस साइड की बात करें, लेकिन अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अगर यहाँ की बात करें, ध्यान रखिए ये सब इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इससे जुड़े हुए क्षेत्र। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि इसको बोलते हैं कुल्लू श्रेणी। क्या बोलते हैं? कुल्लू श्रेणी, कुल्लू श्रेणी इसको बोलते हैं अपन लोग। ठीक है। अब आपको भी पता है कि भारत में है एक कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम, इसी का एक हिस्सा है। क्या है? काराकोरम श्रेणी, पामीर पठार का हिस्सा। हाँ, पामीर पठार का हिस्सा काराकोरम श्रेणी या काराकोरम दर्रा इसी पे बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, आपने सुना हुआ गिलगिस्तान, सुना है गिलगिस्तान? ये भी पामीर श्रेणी का ही एक हिस्सा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहां पर बना है छोटा सा, ये है गिलगित, गिलगिस्तान। ठीक है, गिलगित पहाड़ी है ये भी, और इसी का ही हिस्सा है। ठीक है। एक जो ये देखिए कुल्लू श्रेणी कहां पर आती है? चीन में जाती है। ठीक है। एक यहाँ पर एक क्षेत्र है आपका जिसका पार्ट तो नहीं है, हालांकि लेकिन एक यहाँ पर एक क्षेत्र है जिस पर चीन का अधिकार है, जिसे कहा जाता है सक्सगम घाटी। क्या कहा जाता है? सक्सगम घाटी, ध्यान रखिएगा। सक्सम घाटी इसको कहा जाता है, इस पर चीन का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको यहां पर एक श्रेणी और मिलेगी जिसे हमने क्या नाम दिया था? लद्दाख श्रेणी, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी श्रेणी है? लद्दाख, लद्दाख श्रेणी है ये। अगर हम इस लद्दाख श्रेणी की बात करते हैं तो एक अपन को यहीं पर मिलता है बाल्टिस्तान। क्या मिलता है? छोटा सा क्षेत्र आप बोल सकते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं? बाल्टिस्तान, 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 ध्यान रखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बाल्टिस्तान। इसी लद्दाख श्रेणी का एक हिस्सा है, छोटा सा। ठीक है। इसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं एलओसी। ठीक है, एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, एलओसी जो है आपका ये वाला क्षेत्र है। हाँ, लेकिन ये जो चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, इसके कारण हुआ था, इस वाले क्षेत्र के कारण, तो चीन चाइना के पास यह अधिकार चला गया था, ध्यान रखिएगा, भारत का। ठीक है। अब हमने कहा
कि जो चीन है 1962 में चीन के पास लगा था एलओसी हो गया, ऊपर का क्षेत्र है यहाँ का बोलते हैं इसको एलओसी के। आपने सुना होगा कि एलओसी के पास लड़ाई ज्यादा होती रहती है ना, तो सुना होगा आप लोगों ने। इसके बाद अगर इस क्षेत्र के नाम की बात करते तो इसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। ध्यान रखिए, अक्साई चीन, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जैसे आगे जाते हैं तो आपको एक और श्रेणी मिलती है, वो कौन सी मिलती है? कौन सी है ये? जास्कर। ये श्रेणी का नाम है जास्कर। ध्यान रखिएगा, जास्कर श्रेणी। और जैसे आगे जाते हैं आप देखिए कई चीजें ऐसी मिलेंगी आपको। आपने सुना होगा नेशनल हाईवे 1D, सुना है? नेशनल हाईवे 1D, ध्यान रखिएगा 1D सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, नेशनल हाईवे 1D। यह कहां से कहां और किसको किसको जोड़ता है ये देखिए, अपन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक है लेह से, आपका इस टाइप से जाता है, ये लेह से जम्मू के रास्ते इसको जोड़ता है। ध्यान रखिए, लेह को किस रास्ते जोड़ता है? जम्मू के रास्ते जोड़ता है। इसको अच्छा बना दे अपन, तो आप लोगों को भी समझ में आए। अर्थात लेह को किससे? लेह को जम्मू के श्रीनगर से। ध्यान रखना, किसको? लेह को किससे? श्रीनगर से। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। और इस रास्ते पर 3 क्षेत्र ऐसे आते हैं जो आपको ध्यान रखना। एक तो लेह हो गया, दूसरा आता है कारगिल। सुना है कारगिल? कारगिल, ध्यान रखिएगा, क्या है? कारगिल है। एक और आता है, यहां पर आता है द्रास। क्या आता है? द्रास। यह 3 क्षेत्र इस नेशनल हाईवे 1D पर स्थित है। कौन पर स्थित है? नेशनल हाईवे 1D पर स्थित है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इतना समझ में आया? ठीक है, यहीं पर देखो, अब ये तो हो गया श्रीनगर, यहां पर हो गया क्या? जम्मू। जम्मू श्रीनगर दोनों ही है, क्योंकि उसकी राजधानी गुजरात होती है इससे। ये समझ में आया? अब कभी कभी याद रखना आपको थोड़ा सा, कारगिल, द्रास और लेह को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो ध्यान रखना, नेशनल हाईवे 1D जोड़ रहा है, और यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। इसके बाद जैसे आगे बात करते अपन थोड़ा सा और, ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद कभी कभार पूछता है कि जो हिमालय का निर्माण है किस काल में हुआ? तो आपको पता है क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। और अगर हमने बात कहा कि मेसोजोइक से क्रिटेशियस काल में ट्रांस हिमालय बना, किससे कौन बना है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो एक दिन हमने लिखवाया था, हमने कहा मेसोजोइक काल, मेसोजोइक काल से क्रिटेशियस, क्या कहा? क्रिटेशियस में क्या बना है? ट्रांस हिमालय बना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या बना है? ट्रांस हिमालय बना, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा है सीनेजोइक। कौन सा? यहां पर लिखते हैं सीनेजोइक। सीनेजोइक काल से, सेनेजोइक काल से टर्सरी काल, टर्शियरी काल,
टर्सरी काल में आपका कौन सा हिमालय बना है? मैं यदि हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर हिमालय का ही निर्माण हुआ है इसी से। जो भारतीय हिमालय अपन बोल सकते हैं, आप भारतीय हिमालय, भारतीय हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय, ये देखिए अपन ने पूरा का पूरा ये पता है किसका वर्णन किया है? ये ट्रांस हिमालय ही है, ये है, क्योंकि हमने बताया ट्रांस हिमालय का हिस्सा काराकोरम से लद्दाख से जास्कर। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू। पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय में स्थित है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कितना? 88-88 मीटर या 88-50 मीटर। इसके बाद हमने कहा हिमालय का सबसे निचला भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसके बाद हमने कहा कि मुख्य हिमालय कौन कौन से हैं? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ध्यान रखिएगा, यह मुख्य हिमालय है। और इसकी बात करते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, इतना बात याद रखना, ये ट्रांस हिमालय ही है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने कहा अब इस हिमालय की जलवायु कैसी है, तो जलवायु की बात करें तो शीत कटिबंधीय, क्योंकि क्या है यहाँ पर बर्फ जमी है, तो बर्फ जमी तो अर्थात शीत कटिबंधीय होगी। तो जलवायु कैसी है? जलवायु है शीत कटिबंधीय, ध्यान रखिएगा, शीत कटिबंधीय जलवायु है। अगर हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा होती होगी, नाम मात्र के लिए होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्ष भर यहाँ बर्फ ही गिरती रहती है। ध्यान रखना है, यहाँ पर वर्ष भर क्या होती है? वर्ष भर बर्फबारी होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वनस्पति यहाँ मिलेगी, वनस्पति की हम बात करते हैं तो वनस्पति जो यहाँ पर मिलेगी, वनस्पति का अभाव रहेगा, लेकिन जो बर्फ वाली वनस्पति वो बस मिलेगी। तो ठीक है, ध्यान रखिए, वनस्पति का अभाव है। ठीक है, वनस्पति का क्या है? अभाव है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद अगर पूछता है कि जो लद्दाख है ये वाला, यह ट्रांस हिमालय का या भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का शीत मरुस्थल, मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, साथ में यहां पर वर्षा क्या होगी? भारत की सबसे कम वर्षा, भारत की सबसे कम वर्षा, वो भी कभी भी नहीं बोल के थोड़ी सी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। दूसरा, भारत का सबसे क्या है? ठंडा स्थान भी है। बर्फबारी हो तो ठंडा स्थान आएगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल। इसके बाद जैसे हम जाते हैं नीचे, अब देखिए एक एक कर थोड़ा सा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। ट्रांस हिमालय में इतना कुछ आ जाता है, पूरा का पूरा आपसे पूछने के लिए आता है। इसका क्रम उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेता है, जो हमेशा याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब नीचे आएगा। ठीक है, जब पूरा पूरा करेंगे तो उसमें करेंगे। लेकिन यदि पूछ लेता है, नॉर्मल सी बात है कि काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है? कुनलुन श्रेणी का, कुनलुन श्रेणी का, हिंदुकुश पर्वत का, पामीर घाट का, या पूछते सक्सम घाटी का, तो ध्यान रखना पामीर ग्रंथि का है, क्योंकि ये सब उसी के पार्ट्स हैं। अगर एक पार्ट बना हुआ है तो उसके चारों तरफ फैले हुए हैं, ये पीछे साइड भी हैं कुछ पर्वत, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं, आता है काराकोरम श्रेणी। क्या आता है?
काराकोरम श्रेणी अगर आता है, काराकोरम श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना यह भारत का सबसे उच्चतम श्रेणी है। क्या है? भारत की सबसे उच्चतम श्रेणी, पहली बात। दूसरी बात करें अगर हम तो इसे उत्तर में सक्सम घाटी जो चीन के कब्जे में है। अब देखिए इसकी उत्तर की श्रेणी जो है सक्सम घाटी है, जो कि किसका भाग है? चीन का हिस्सा है, इस पर चीन का अधिकार है। इसका उत्तरी भाग क्या कहा है? उत्तरी भाग क्या कहा है? भाग है सक्सम घाटी, सक्सम घाटी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सक्सम घाटी। इसके बाद किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है काराकोरम? पामीर की घाट से या पामीर की पठार से। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है, विश्व की छत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद आता है, इसके कुछ पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाता है केटू। केटू ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है? गॉडविन ऑस्टेन, ध्यान रखना आपको थोड़ा सा, गॉडविन ऑस्टेन, गॉडविन ऑस्टेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गॉडविन ऑस्टेन इसका नाम है। इसे और किस नाम से जानते हैं? अधिकतर बुकों में आपको गॉडविन ऑस्टेन ही मिलेगा, लेकिन हमारे पास काफी नाम मिल जाएंगे केटू की। आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मुश्किल से बहुत ही कम मिलेंगे। इसको गौरी नंदा पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरी नंदा पर्वत इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मिलेगा नहीं कहीं, बड़ी मुश्किल में मिलता है ये चीजें। इसके बाद इसे और किस नाम से आप जानते हैं? यह भारत की, यदि बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। विश्व की कौन सी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या है? विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके कुछ और नाम भी हैं। इसके कुछ और नाम की बात करें हम तो ध्यान रखना है, इसके कुछ और नाम क्या क्या है? हिंडन पर्वत, क्या है? हिंडन पर्वत। और नाम बताएं? और यदि इसके पर्वतों की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्रॉड पीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉड पीक। और नाम बोले? गसेबुम, गसेबुम पहाड़ी। ये इसके नाम हैं, ठीक है। ये नाम नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रखिए। सिर्फ केटू गॉडविन ऑस्टेन में मिलेगा, हर एक को उठाकर देख लेना, लेकिन हमारे पास अलग मिलेगा, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभार, जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे ही पूछता है, ठीक है, कौन सा क्या है, कैसे क्या, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो ये अपना हिमालय जो प्रमुख है, इसमें हिमनद ग्लेशियर की यदि हम बात करते हैं, कुछ ग्लेशियर भी होते हैं, देखो आपने बताया वर्ष भर बर्फबारी होती है, तो ग्लेशियर भी होंगे। ग्लेशियर क्या होती है? बर्फ का बहुत बड़ा खंड, ठीक है। अर्थात ये टूटेगी तो क्या होगा? हिमस्खलन होता है, उसी को बोलते हैं हिमस्खलन हो गया। वह गंगा नदी बहुत कम पानी था, लेकिन एक हिम टूटने से गंगा नदी में पानी आ गया। बहुत बड़ा रहता है, भारी पर्वत जैसा टूट पड़ता होगा। पर्वत जैसा होता है, टूट जाता है। कम से कम नहीं तो आप बोल सकते हैं कि 1-8 एकड़ का टूट गया। हेक्टेयर बाई हेक्टेयर टूटता है। तो गंगा नदी में थोड़ी बहुत थोड़ी असर आएगा। हेक्टेयर बाई हेक्टेयर टूट जाता है, फिर पिघल कर पानी बनकर क्या हो जाता है कि बहता जाता है। देखा होगा पिछले साल भी गर्मियों की बात है, पुल बन रहा था,
एक एक वो क्या बोलते हैं कि ये ग्लेशियर टूट गया, जिसके कारण उसमें बाढ़ आ गई, पुल टूट गया, बह गया, वहां पर कुछ व्यक्ति नीचे गिर गए, सुरंग बना रहे थे खोद कर उसको बनाने के लिए, तो वहीं घुसे रह गए। तो कई चीजें होती है इस हिमस्खलन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसमें ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर तो ये क्या है, काराकोरम एक खुद ग्लेशियर है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम ग्लेशियर, काराकोरम पर्वत है, ठीक है, तीनों चीज होगी एक साथ। अगर हम बात करते हैं ग्लेशियर के प्रकार की बात करें तो ध्यान रखना एक यहीं पर है हंजा घाटी, क्या है, हंजा घाटी, हंजा घाटी है। और हंजा घाटी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है बतूरा और हिस्पर, इसी दो घाट, इस पर दो घाटी स्थित है छोटी छोटी, एक है बतूरा, और दूसरी है आपकी है हिस्पर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, एक यहीं पर है सिगार घाटी, सिगार चोटी कहाँ की है, मालवा की, कितनी है 881 मीटर, ध्यान रखिएगा, मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, कितनी है 881 मीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें किसकी, सिगार घाटी की, वो चोटी है, यहाँ सिगार घाटी है, सिगार घाटी। और सिगार घाटी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिगार घाटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है दो छोटे छोटे और घाटी हैं, उनको नहीं लिखना है। एक है आपका सियाचिन ग्लेशियर, आप लोगों ने सुना होगा, सुना है, सियाचिन ग्लेशियर सुना है ना। सियाचिन ग्लेशियर की यदि हम बात करते हैं तो यह किस घाटी पर स्थित है, तो नुब्रा घाटी पर, किस पर है, नुब्रा घाटी पर स्थित है। ये सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी पर स्थित है, जो क्या है, भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ग्लेशियर। क्या कहा हमने, क्या ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा क्या, ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा। और एक और बात याद रखना है, सियाचिन को ही क्या बोलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सुना है ना। ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा क्या, युद्ध स्थल। यहाँ पर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस में चला जाता है। और यहाँ पर चीनी सेना तो यहाँ से भाग जाती है, भारत और चीन का बीच में है ये, यहाँ से चीनी सेना तो भाग जाती है लेकिन भारतीय सेना नहीं भागती है। अब आप ये सोचिए, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है तो वो खड़ा ऊपर सीधा पहुंच जाएगा, इतना ज़्यादा माइनस टेम्परेचर होता है यहाँ पर। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रहना असंभव है, लेकिन भारतीय सेना का जवाब नहीं, जो यहाँ पर 12 महीना तैनात होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस काराकोरम श्रेणी से, तो एक नदी है श्योक नदी, ठीक है। तो सर जब चीनी सेना भाग जाती तो वो क्षेत्र जीत ना लेंगे हम लोग, तो क्यों नहीं, बॉर्डर इतना जल्दी हम नहीं जीत सकते ना उन लोगों से, समझिए कुछ चीजें होती हैं कि अगर ऐसे हम चीनी को और अंदर तक चले जाएंगे दिक्कत नहीं हो जाएगी, वो कहीं और बच जाएंगे, फिर क्या करोगे। तो दिक्कत कुछ ना कुछ होती है, मैदान अपनी सरहद की रक्षा कर रही हैं, ये नहीं है कि हम
आपके अगर हमारे घर बगल में है तो आपका घर इस बगल है, तो आप नहीं तो हम आपके घर में रहने लगे, हद है एक। नहीं तो फिर तो चीज वैसी हरकतें भी तो करता है, वैसे करने लायक वैसे हो तो ना करे। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक नदी निकलती है यहाँ पर, कौन सी नदी? श्योक नदी। श्योक नदी निकलती है जो किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है, ध्यान रखिएगा। किसकी है? सिंधु नदी की सहायक है, ध्यान रखिएगा। काराकोरम दर्रे से निकलती है। हाँ, काराकोरम दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी की सहायक नदी भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो श्वेत नदी है यह काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है। किसके मध्य बहती है? काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है। इसको भी याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, बीच बहती है। इसके बाद आता है आपका लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी बची है तो लद्दाख को भी कर लें। फिर इसके बाद बची रहेगी कौन सी? जास्कर। जास्कर को कर लेंगे, इसी में कर लें। काफी जगह लद्दाख यहाँ, जास्कर वहां जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें जास्कर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? जास्कर की। जास्कर की यदि हम बात करते हैं, जास्कर श्रेणी ये वाली, तो ध्यान रखना है जास्कर श्रेणी जो है काराकोरम के कहां पर स्थित है? दक्षिण में। ऐसे में देखिए, यहाँ देखिए, काराकोरम के कहां? दक्षिण को नीचे है, तो यह कहां पर है? काराकोरम के दक्षिण में। लिख लीजिएगा पॉइंट, यह काराकोरम के दक्षिण में है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह क्या करती है? अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा, तो यहां से एक नदी आती है, हमने बताया काराकोरम लद्दाख के मध्य कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी। ये बह रही है, यह आ रही है कौन सी? सिंधु। तो क्या कर रही है? ये जल विभाजक कर रही है कि नहीं कर रही है? ऊपर श्योक, नीचे सिंधु, अर्थात सिंधु और श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है? जास्कर से, सॉरी लद्दाख से नहीं, ये जास्कर से। अरे एक मिनट, लद्दाख करना गलती हो गया थोड़ा सा, लद्दाख करना था इसको, लद्दाख करना था। तो कौन सी नदी हमने कहा? श्वेत और सिंधु नदी के मध्य कौन सी श्रेणी अलग करती है? जलवहन करती है, लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए, हमने कहा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी? वहां देखना है, लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी? अरे बेटा, सिंधु नदी ये हो गई, श्योक नदी, श्योक नदी ये हो गई। तो हमने कहा लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी? सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिएगा। हमने एक पॉइंट बताया आपको कि सिंधु व श्योक के मध्य क्या करती है? जल विभाजन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहा हमने? लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी? सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और देखना है आपको, कभी कभार पूछ लेता है लेह, कौन सा लेह? ये वाला लेह। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? किस ओर स्थित है? बताओ। हाँ, सिंधु नदी के अरे भाई ये जा रही सिंधु नदी, दाईं ओर रहेगी ना। अरे यार, इसको याद रखना है,
छोटे पेज में चित्र बना हुआ तो ज्यादा उचित नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, अगर उसने पूछ लिया लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या कह रहा हो, लद्दाख रेंज की या लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, राका पोसी, ध्यान रखिएगा, राका पोसी है। अब कभी राका पोसी में क्वेश्चन बन जाता है विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी, सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी राका पोसी, ध्यान रखिएगा। तो क्या बनता, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी भी यही है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे भी रख सकता है, हमारे पास पेपर बनाने के लिए मिल जाता, हम ऐसा बना देंगे पूरा अपने नोट से डाल दे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट लास्ट आती है जास्कर श्रेणी, कौन सी आती है, जास्कर आती है, जास्कर श्रेणी, ध्यान रखिएगा। और जास्कर श्रेणी की यदि हम बात करेंगे तो ये लद्दाख के कहां पर स्थित है, लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में स्थित है यह चोटी, ध्यान रखिएगा, लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए, जास्कर श्रेणी महान हिमालय का एक हिस्सा है, क्या है, जास्कर श्रेणी महान हिमालय का एक हिस्सा है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में रखा गया है। जास्कर श्रेणी महान हिमालय का हिस्सा है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में रखा गया, लिखना है ये पॉइंट, हाँ लिखना है, चित्र लास्ट में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। महान हिमालय का हिस्सा है, जास्कर श्रेणी का महान हिमालय का हिस्सा है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में रखा गया है। अब एक बात और ध्यान रखना, कभी भी जो यह है ना, यह क्या, यह 80 डिग्री पूर्वी देशांतर में अलग होता है, इससे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होता है, पहली बात ये भी याद रख लो, ठीक है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी, देखो यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी एक है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 81-26 मीटर, कितनी है, 81-26 मीटर, 81-26 मीटर। दूसरा है, दूसरी रहने दीजिएगा, एक और यहां पर याद रखना है आपको, देवसराय श्रेणी, कभी कभार पूछ लेता है देवसराय श्रेणी क्या होता है, देवसाई श्रेणी, देवसाई श्रेणी, तो इसको याद रखने के लिए ध्यान रखना है यह क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह जास्कर का आगे वाला हिस्सा है, यह जास्कर का कहां का आगे वाला हिस्सा है, अर्थात गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं मैं, जो पीओके का क्षेत्र है ना, यहां का हिस्सा है भाई, तो आप इसमें लिख सकते हैं यह जास्कर का ही हिस्सा है, जो गिलगित बाल्टिस्तान
बाल्टिस्तान का भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम बात करें देव शाही का, अगर भाग कौन कौन सा द्रास और कारगिल के मध्य है, अब देखिएगा एक लेह के पास एक नदी भी है, लेह के पास एक नदी, लेह के पास एक नदी है। कौन सी नदी है? जास्कर नदी है, जो जास्कर नदी है, जो लेह के पास ही जाकर, लेह के पास एक नदी है जास्कर नदी, जो लेह के पास किसमें मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया इतना बड़ा, और भी बुकों में देखेंगे तो हो सकता है इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, इससे कम ही मिलेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी आता है आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसको बना लीजिएगा।